नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा घायल व्यक्ति हैं। इनके साथ जो भी आया इन्हें पीठ में खंजर मारकर आगे निकल गया। इन्हें पूरी दुनिया जानती है, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, भूख हड़ताल करने बैठते हैं तो 15-15 दिनों तक वो बड़ी आसानी से भूख हड़ताल कर पाते हैं। उम्र काफ़ी है लेकिन आवाज़ में अभी भी उतना ही दम है। अन्ना हजारे जी। भारत माता की जय बोल रहे हैं। अरे टीवी प्रोग्राम चल रहा है। सॉरी बोल रहे हैं। हाँ, ये रामलीला मैदान नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुत दिनों से आपने अभी तक, जब से मोदी सरकार आई है, आप कोई आंदोलन नहीं किए? मैं इस विषय पर मैंने सोचा कि मैं क्या करे। किसी ने मुझसे पूछा, जैसे आप लोग ने पूछा, आपने पूछा भी कि कहाँ धरना है, तो मैंने बोला केजरीवाल के मुंह पे धरना है, और कहाँ धरना है। अरे आप तो सख्त अहिंसा के पुजारी हैं, आप मारपीट की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी आपने जब मेरा इंट्रोडक्टरी दिया, मतलब इंट्रोडक्शन दिया, आपने बोला कि सबने इनके पीठ में छुरा घोंपा, बोला आपने? जी हाँ, वो तो इसलिए बोला कि सब लोगों को आपने कहा कि समाज की सेवा करने के लिए, और जो आपके साथ आया वो मुख्यमंत्री बन गया। बिल्कुल वही उसी पॉइंट पे आ रहा है। केजरीवाल इज इक्वल टू कटप्पा। उसने कटप्पा ने बाहुबली के मारा पीठ पे। हाँ। इस बंदे ने मेरे मारा। आप मुझे बताइए, घर का जो बड़ा बेटा होता है उसका क्या कर्तव्य होता है कि अगर एक बार खुद सेट हो जाए तो फिर अपने बाप को सेट करे। इसने तो सेट छोड़ो, लात लूत मार के चल दिए। अब सिनेमा भी देखते हैं? कभी कभी देख लेता है। अच्छा, ये बताइए कि 3-4 बार आपने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया और फिर ऐन मौके पे आप गायब हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि मैं पूरा उससे भरता है कि मेरे को करना है, मैं करेगा, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा। मैं पूरा अपना शक्ति के साथ लड़ने का पूरा कोशिश करता है। लेकिन जब मैं रामलीला मैदान जाता है तो वहाँ पर मेरे अलावा 2-4 लोग और होते हैं। अब आप बताइए किस तरीके से आंदोलन होगा। आंदोलन का मतलब होता है कि आओ बैठो और लड़ो, लेकिन मेरे अलावा कोई लड़ता ही नहीं है। मेरे को वहाँ से घर जाना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए मैं कोई आंदोलन नहीं करता। लेकिन ये सब तो पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो जब भी आप रामलीला मैदान आते थे लाखों लोग चले आते थे, पूरे देश भर से लोग जो है आपके पीछे आते थे। मुझे भी यही लगता है कि आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 3 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब हर कोई तो केजरीवाल होता नहीं है ना कि आप बनाते रहते हो, वो बनते रहते हैं और उसको इलेक्ट करके लाते रहते हैं। तो मेरा जो किस्मत है इस मामले में थोड़ा खराब है। किस्मत खराब है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप ममता दीदी से भी एक बार आपने हाथ मिलाया था, क्या हुआ? क्यों आप ममता दीदी के कार्यक्रम में नहीं गए? अरे मुझे बोले कि मैं आपको लेने के लिए कुछ को भेजेंगे, आपको टिकट वगैरह भेजेंगे। मेरे पास कौन सा यहाँ पे कोई वो टकसाल खुला हुआ है। मेरे को भी तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे का टिकट वगैरह का अरेंजमेंट करे, मेरे को वहाँ तक लेकर के जाए। अब मेरे को लास्ट टाइम पे आपका क्या नाम है प्रोग्राम का, लूज टॉक, मुझे लूज मोशन लग गया था उस समय। अब मुझे बताइए, अब मैं अकेला जाके धोती संभालूं क्या, मतलब मैं लैपटॉप टॉक संभालूं? तो मतलब तबीयत आपकी खराब हो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए आप नहीं गए। जी। अब एक चीज़ बताइए कि जब ये आंदोलन आपने शुरू किया था उस समय आपके साथ बाबा रामदेव थे। अब आपकी उनसे बातचीत होती है? जब वो बाबा थे तब तक मेरे साथ में थे, लेकिन जब से वो बिजनेसमैन हो गए तब से पीछा छूट गया। अब देखिए, या तो वो पतंजलि संभाल ले या अन्ना हजारे संभाल ले, किसी एक को तो संभालेगा ना, वही बात है। तो आपको नहीं संभाल सकता? नहीं, अब वो सिर्फ पतंजलि ही संभालते हैं। पहले सब लोग जब काम करते थे तो उस बंदे ने बोला कि आप योगा करो, और जब सब लोग योगा करने लग गए तो वो खुद काम करने लग गए। अब मुझे बताइए इसमें क्या होगा। अब ये चीज़ और मुझे जानना था कि कई लोग कहते हैं कि आपका जो आंदोलन हुआ था उसमें पीछे से जो लोग थे वो आरएसएस के लोग थे, और आप एक आरएसएस के एजेंट हैं। मुझे एक बात बताइए, ना मेरे कोई आगे, ना मेरे कोई पीछे, ना मेरे कोई ऊपर, ना कोई नीचे। मैं सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं तो एक सात्विक आदमी। मेरा एक ध्येय था कि लोकपाल लेकर के आना है।
लोगों ने मुझे ही लॉक करके पाल कर दिया है, तो मैं बताइए मैं क्या करूं? ना आरएसएस ना कोई और, मैं सिर्फ इतना बोलेगा कि देखिए, जब आदमी की लहर होती है तो वो कहीं भी खड़ा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जब लहर नहीं होती है तो फिर आरएसएस हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, आम औरत हो, कोई आदमी आपके पास नहीं आता। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपको बीजेपी ने मदद की थी, इसलिए आप मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं। देखिए क्या है, मैं अभी भी बढ़ने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, चलिए आप बोलिए कि 1000 लोग आएंगे, मैं वहाँ कल बैठ जाऊँगा। कोई हो तो सही, अब मैं अकेला बैठ के वहाँ क्या करूँगा? आप बताइए, पहले जब मैं बैठा था, कभी किरण बेदी आ रही है, कभी ओमपुरी आ रहे हैं, कभी नाना पाटेकर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा, मेरा भी दिल लगा रहता था। अब मैं लेटे लेटे क्या करूँ? मतलब अकेला देख रहा हूँ ऊपर आसमान की तरफ, कोई आ ही नहीं रहा है, वे क्या फायदा आंदोलन करने का मुझे? लेकिन आपने एक आपसे शिकायत है बोलिए। कि आपके स्टेज पे ओमपुरी आए थे तो वो पूरी शराब में धुत थे, आपने उन्हें मना नहीं किया? मैं कैसे मना करूँगा बताइए? मैं किसी को रोक नहीं सकता। बॉटल पे, गुटखे के पाउच पे, सिगरेट पे सब जगह लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मैं बताऊँ आपको, मैंने बोला कि जब मेरा अनशन तोड़वा रहे थे कि भाई आप ये वाला जूस पी लो, मैंने कहा क्या, मैंने पी लिया। बाद में पीने के बाद मैं तो ऐसा झूमा है, मैंने कहा भाई ये क्या था? बोले ओमपुरी साहब का बचा हुआ था, वो आपको पिला दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? पर मेरे को तब पता लगा, जैसे आपने बताया, तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा देखो जी, आप आए अच्छा लगा, लेकिन आप ऐसे आए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आप अच्छे आर्टिस्ट हो, इसलिए आपने पता नहीं लगने दिया कि आपने पिया हुआ है, लेकिन आपका जो था कम से कम स्टैंडर्ड तो रखो, ढंग का पिया करो भाई। मैं भी फौज में था, मैंने भी खूब मतलब जब टाइम था तब करा सारा काम, पर इसका मतलब ये थोड़े कि आप वहाँ पर ये काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कलाकार की बात की, तो सबसे बड़ा कलाकार तो आप लेकर के घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल को। अब मुझे क्या मालूम था जिसको कि मैं नेता बनाना चाह रहा था वो असल में अभिनेता है। आप बताएं मैं क्या करें? मैंने सिर्फ ये बोला था उसको कि बेटा देखो ध्यान रखो, चाय वाय किसी ने नहीं पिया उसको पिलाओ, कोई आ रहा है वेलकम करो। उसने तो मेरा ही वेलकम कर दिया। उसने कहा कि अन्ना जरा साइड में होना, ऐसा कर दिया बिल्कुल ही कि मेरे को दरकिनार कर दिया। बताइए, ना मैं इधर का रहा कांग्रेस का, ना मैं इधर का रहा बीजेपी का, मैं बीच में एकदम शीशों की तरह घूम रहा। केजरीवाल को तो आप बहुत मानते थे। देखिए मानता तो मैं रामदेव बाबा को भी था, पर आज कहाँ है सबके सब? मैं अकेला रह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग से नहीं खेला, अरविंद खेल गया और वो देखो कहाँ बन गया। तो कभी दुख होता है आपको जब वो आपके साथ बगल में बैठ के ये कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आ गए, फिर उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि राजनीति में तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन न बंगला लूँगा, न गाड़ी लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा, सब लेकर के बैठ गए वो। सबको मतलब बेवकूफ़ बना रहे बाद मैं बता रहा हूँ। हाँ। एक बात बताइए, जब आपने देखा, मैंने जो बोला, मैंने क्या आपने घर रखा किसी का? मैंने कोई गाड़ी रखी, कोई और चीज़ रखी, कोई नहीं रखी, कोई एक इतना तो भी मेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन वो आदमी, मैं आपको बताता हूँ, आज वो बोलता है कि मैं पानी फ्री कर रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए तो फ्री होगा, उसके बाद जब वो ट्रिपल रेट होगा ना तो वो यही आदमी करने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक बता रहा हूँ आपको भरोसा नहीं है? तो इतना दिल्ली में उन्होंने कर दिया, बिजली में ये कमा रहा सब है, पानी फ्री कर दिया। डॉक्टर साहब ये सब सिर्फ ट्रेलर दिख रहा है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। वो बोलता है ना शाहरुख, वो वही है। अभी जब पूरा पिक्चर आपके सामने आएगा तो वो कहाँ से, वो तिलों में से तिल, वो वटेवर जो होता है वो निकलता है ना, आपसे लेके आपका ही इन्वेस्ट करके और आपको ही बेवकूफ़ बना रहे हो। और जहाँ तक बिजली का बात है, मैं बताऊँ, बिजली इसलिए सस्ते कर रहा है कि उसका फ्रेंड, लड़की मित्र का नाम बिजली है, तो सस्ते कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपको शोभा नहीं देती ये सब बात करने के लिए? अरे मैं इसलिए नहीं कि मैं खुंदक में हूँ या मेरे को ऐसा कुछ करना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो आदमी कितना नीच है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। आपको तो लोग गांधी समझते हैं और आप ऐसी सी बातें कर रहे हैं। गांधी जी के तो मैं भी प्रशंसक हूँ, मैं उनकी राह पर चलता हूँ। मैं किसी को एक टच भी नहीं करता हूँ, दोनों तरीके से। ना मैं वैसे टच कर सकता हूँ और वैसे तो कर ही नहीं सकता हूँ। कोई मारेगा तो एक और पड़ जाएगा मेरे। मैं वही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं
गांधी जी की विचारधारा का हूँ, इस वजह से मैंने आज तक कभी भी अरविंद को ऐसे टच भी नहीं किया है। अगर मेरे बदले कोई और होता है, जैसे आपने बोला आरएसएस का को, तो उसका भूत बना देता है मार मार के। ये मारने पे याद आया कि शरद पवार को एक बार जब चांटा लगा था, तो आपसे जब मीडिया ने पूछा कि वहाँ कोई वायलेंस हो गया, किसी ने चांटा लगा दिया, तो आप कैसे गांधी की फिलॉसफी में बिलीव करने वाले हैं? आपने कहा कि एक और लगा था, गलती हुई थी। एक बात बताइए मेरे को, जिस आदमी का मैं यूँ एक चांटा पड़ा, थोड़ा सा यूँ हुआ, मैंने कहा एक आध और मार दे तो पूरा सीधा हो जाता है। तो बिल्कुल जब कहीं डॉक्टरी इलाज नहीं हो रहा तो चांटा इलाज ज़्यादा बेहतर है। तो आप बताइए क्या गलत कह दिया। एक बात मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो बहुत दुखित नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। कभी आपको लगता है कि काश आंदोलन होता लेकिन केजरीवाल आपके साथ नहीं होता, तो कम से कम कुछ आपकी इज्जत भी बची रह जाती? लोग ये नहीं कहते कि भाई सब लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं। मैं क्या बोले, मेरे को तो सिर्फ यही है कि जिस वगैरह से वो आता था ना, मेरा मन कभी कभी करता है कि उसके अंदर इसको बिठा करके माचिस का तिल्ली दिखा दो कि भाई एक बारी मैं काम तमाम। पर मैं ऐसे मैंने बोला आपको, मैं गांधीवादी आदमी है, मैं तो सोच में भी नहीं ये कर पाता है। पर दिल से हमेशा बदवा निकलता है कि जैसे तूने मेरे साथ किया है तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, होगा जरूर। वो आपके सबसे अच्छे शिष्य में से एक थे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, चुनाव आने वाले हैं जी, आप अगर केजरीवाल कहेंगे कि आप चुनाव में प्रचार करें, तो आप उनके लिए प्रचार करेंगे? कपिल मेरा बहुत अच्छा एक बच्चा है, कपिल शर्मा का शो देखते हैं, तो उसमें वो क्या बोलता है, वही है बस, बाबा जी का ठुल्लू जी। और मैं क्या बोलूं बताओ आप, एक बंदा जिसको मैंने खड़ा किया, जिसको पुश किया, जिसको सीएम बनवाया, और वो आज अपने पिता तुल्य को पूछता ही नहीं है, तो फिर मैं किस बात का इलेक्शन के अंदर खड़ा? वो तो किसी को नहीं पूछते हैं। मेरे तो देखो आंखों के अंदर से भी ना आंसू आ रहे, पर क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपके और भी चेले थे उनके साथ, जैसे कुमार विश्वास है, उसको भी बाहर निकाल दिया, तो ये लोग आपके पास गए थे? मैंने तो एक ही बात बोला था, मैंने कहा जो आदमी विश्वास का विश्वास नहीं कर सकता वो किसी के बाप का विश्वास नहीं करेगा। अब आप देख लीजिए कितना सही बात है, मैंने एक लाइन में आपका पूरा समझा दिया। अब मेरे फेफड़े बोल रहे हैं, मैं जा रहेगा, मैं बस हो गया बंद, अब मैं जाएगा। कहाँ जाएंगे? घर और कहा जाएगा, बहुत देर हो गई। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि आप कुछ और कह रहे हैं। क्या आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है आजकल? स्वास्थ्य ऐसे ही रहता है। तो ये क्या आपकी स्थिति, पानी वगैरह मंगवा दें? नहीं मैं केवल जूस लेता है, क्योंकि मैं डरने के बाद जूस ही पीते हैं ना, तो अगर जूस है तो मंगवा दीजिए, नहीं तो कोई ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोगों को जानने का ये बहुत इच्छुक रहते हैं कि जो लंबा लंबा आप उपवास करते थे जी, आंदोलन, तो बगल में एक केजरीवाल भी रखते हैं, वो स्टील का ग्लास, क्या होता है उसमें? और आज खोल दो। हाँ, खोल दीजिए। वो स्टील के गिलास के नीचे कुछ नहीं, वो नीचे फट्टे से जुड़ा हुआ है, उसमें से चीजें आती रहती है ऊपर को, मैं अपना आराम से लेकर के खाता रहता हूँ। और इंसान में भाई मैं मर जाऊंगा अगर 5 दिन नहीं खाए, तो कमाल करते हैं। तो ये तो धोखा देना हुआ पब्लिक को। नहीं, धोखा देना नहीं हुआ, मैं सिर्फ वही चीजें खाता हूँ जो सात्विक है, जो वर्त में खा सकते हैं, और वही खाता हूं। अब ये बताइए कि आपका अगला आंदोलन कब होगा? ये भी एक विषय है, पहले तो इस पे ही आंदोलन होगा कि अगला कब होगा। मैं आपको सब चीज़ें पता लगता ही आपको इन्फॉर्म करेगा, ताकि आप अपना पूरा सब चीज़ें टीम वगैरह लेकर आए, कम से कम 20-25 लोग तो हो जाए मेरे पास, और तक है। पाकिस्तान में आपकी काफ़ी तारीफ होती है। इमरान खान जब आंदोलन कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो आपकी चर्चा जो है हर जगह किया करते थे कि एक बंदा है हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो आपसे सीख करके उन्होंने वहाँ पे एक बाकायदा मूवमेंट खड़ा कर दिया। कभी ऐसा मन करता है कि आपको पाकिस्तान जाएं, वहाँ भी लोगों को भी जागृत करें? देखिए, मेरा तो हिंदुस्तान में इतना खराब हो चुका है एक्सपीरियंस अरविंद को लेकर के, तो पाकिस्तान कौन जाएगा आप बताइए। वो तो सारे के सारे एक से एक है। ये तो फिर भी इसने चक्कू मारा है, वो तो पूरा ही काट देंगे पीछे से, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या? मैं इंडिया में ही सही हूँ, गर्दन और क्या है। अच्छा। एक बात बताइए कि आप हमेशा केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं जी। किरण बेदी भी तो आपके साथ थी, जी। वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के बैठी हुई है, तो आप उनको कभी कुछ क्यों नहीं बोलते?
भाई देखिए, वो मेरी बेटी की तरह नहीं आई थी ना, वो तो एक कार्यकर्ता की तरह आई थी और उन्होंने कार्यकर्ता की तरह कार्य किया और चली गई। लेकिन ये बंदा जो है बेटे की तरह आया, बैठा, लेटा, बात की, अनशन पे बैठा, खुद लेटा 5-7 दिन, उसके बाद फिर मतलब मुझको यूज़ किया और फिर चल दिया। कम से कम किरण ने ऐसा कोई किरण तो नहीं दिखाया ना कि मैं आपको किरण दिखा करके लाइट ऑफ कर दूँ। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, करिए। क्या तभी ठीक है? नहीं नहीं, आखिरी ही कर सकते हैं, उसके बाद मेरे अंदर बैटरी लो हो जाता है। ये बात बताइए कि जो पिछले 7-8 सालों से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जी, कभी कभी ऐसा दुख नहीं होता है कि आप कहीं बीजेपी के साथ हो गए होते तो आज आप राष्ट्रपति बनने के रेस में होते? मेरे को जब अपनों ने लूटा ना तो गैरों में क्या दम था, मेरी किस्तें डूबी हुई या पानी कम था। इसी वजह से मेरे को पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि तो वो बंदा ही नहीं है कि जो पॉलिटिक्स में घुसे, तो सात्विक आदमी है, तो ऐसा ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसा। आप स्वस्थ रहे, हिंदुस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। आगे आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई आंदोलन करें, देश को फिर से जागृत करने की कोशिश करें? मैं सिर्फ एक ही आंदोलन करेगा दिल्ली में बैठ के कि अगर फिर से अरविंद केजरीवाल आया तो आंदोलन करूंगा मैं कि इसको हटाओ, ये दीमक की तरह पूरा देश और पूरा दिल्ली चढ़ जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से। बस इसीलिए आंदोलन करेगा। मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ओपिनियन पोस्ट पे पहला बार और आखिरी बार बता रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूज टॉक में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अन्ना हजारे जी। बहुत पीड़ा है इनके अंदर, बहुत दर्द है, और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे घायल व्यक्ति में से एक है, जिनका इस्तेमाल इनके साथ जो कोई अपना बनकर आया उसने ही किया। हम फिर हाजिर होंगे लूज टॉक में एक महान शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।